इन 90 नंबर लाने का जितना मेहनत है, ऊपर का 10 नंबर लाने में डबल मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए 100 1 2 का ही आता है। अब आज के इस क्लास में क्या है कि आप शुरू के 2 या 3 मिनट को देखकर आप कहेंगे चलो भाई अब चलते हैं, तो फिर जो है आपका बोर्ड परीक्षा में संधि में 2 या 3 नंबर आपके चले जाएंगे और जो 100 वाला सपना है वो टूट सकता है। तो बस आप सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आज के इस क्लास को आप पूरा देखिए। संधि तोड़ने का जो दिक्कत है वह अंत तक आपका खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी बच्चों के डिमांड पे बनाया जा रहा है। तो सर आज ऐसा क्या पढ़ाने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है संधि को तोड़े कैसे। जब आप संधि का क्लास किए थे तो संधि को जोड़ लेते थे, लेकिन तोड़ने में बहुत दिक्कत होता था। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा रूल इस पे लगेगा, आखिर ये टूटेगा कैसे। तो सर एक ट्रिक वीडियो बना दीजिए, ट्रिक वीडियो बना दीजिए। तो आज पूरा का पूरा ट्रिक वीडियो आपको बना के दे रहे हैं और आज के क्लास को करने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक, जो आपसे नहीं बने, हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में सहरसा जंक्शन से आज लाइव। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक, टॉपिक का नाम है संधि को कैसे तोड़े, हाउ टू ब्रेक द संधि इन योर बोर्ड परीक्षा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। आप इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर करें, 3 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, क्या आप नहीं चाहते कि आपके स्कोर 100 हो? तो 2 बच्चे मिल जाइए, 50-50 स्कोर कीजिए, 100 मार्क्स आ गया। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे अच्छा चीज है कि वहां पर भूतनी का कमाई है 0%, इज्जत 100% है। ठीक है, सूट पहन के गालियों दे रहा है तो यो यस सर बहुत अच्छा लगा ये गाली, क्या आपके नाम है उसका पता नहीं। ठीक, चलिए बोलने कुछ और वाले थे, बोले नहीं, अंदर बात खींच लिए। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी वैसी बातें करना बिल्कुल भी अनुचित है। आंखों से आंखों को बतियाने दो। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के सेमूसी के बच्चे आप हैं, मनिका के बच्चे हैं। ठीक, अरे ग्रुप में सेमूसी ग्रुप के स्टूडेंट है, मनिका ग्रुप के स्टूडेंट है। तो मनिका को टोटल पढ़ना है 11 संधि, सेमूसी को पढ़ना है टोटल 6 संधि। ठीक, और सेमूसी को जो 6 संधि पढ़ना है वो 6 मनिका को भी पढ़ना है। मनिका में एक्स्ट्रा स्वर संधि का 4-5 रूल पढ़ना है। ठीक, तो कुल मिला के जो कॉमन 6 है वही बता रहे हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, स्वर संधि से तोड़ने वाला का चांस बहुत कम रहता है। ठीक, अब चलिए, अब देखिए पहला रूल जो पढ़ना है था आप सभी को, मनिका को भी पढ़ना था, सेमूसी को तो पढ़ना ही है। वो रूल था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब ध्यान से क्लास कीजिए, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब आपके मन में आएगा सर बताइए ना कैसे टूटेगा, ये सब क्या लिख रहे हैं? तो वही लिखेंगे, वही लिख रहे हैं, बता ही तो रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त का गोली खाइए। ठीक है, बर्दाश्त का गोली खा के आराम से क्लास कीजिए। तो पहला रूल आपको पढ़ना था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। इसमें आप क्या देखते थे कि फर्स्ट लेटर जो है वह थर्ड लेटर में बदल जाता था। कोई दिक्कत? नो सर। तो अंकल जी जो है, यानी आपके जो सीबीएसई अंकल है, अंकल जी इस प्रकार का सवाल देते थे, अचिरात और प्लस में एव, तो बड़ा फटाफट आप लोग बना लेते थे। कैसे? तो सर तो जो है ये फर्स्ट लेटर है, ए जो है ये स्वर वर्ण है, और फर्स्ट के बाद स्वर वर्ण आ गया तो फर्स्ट का आप थर्ड में चेंज कर देते थे, तो त किस में चेंज हो जाता था? द में हो जाता था, और द हलंत और ए मिलके वर्ण विच्छेद के रूल के हिसाब से दे हो जाता था, तो ये बन जाता था अचिरा देव। ठीक, क्या बन जाता था? अचिरा देव बन जाता था। अब यहां तक तो सबको आ रहा है। अब आपने क्या देखा कि आप जोड़ तो बहुत बढ़िया ढंग से लेते थे। हाँ सर, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब आपको हम एक एक संधि का जोड़ना तो कैसे लेक्चर में पढ़ाए थे? जी सर। अब देखिए, अब आपको यहां से हम तोड़ना सिखा रहे हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। फिल्म सब में चलता है ना, ये फिल्म में घबराहट हो सकती है कि कृपया अपने जिम्मेदारी पर देखें। अब आगे के क्लास में क्या डिस्क्लेमर है सुनिए ध्यान से, कि आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट थर्ड का क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का है। तो जब एक बार आप जोड़ने में सारा रूल पढ़ लिए थे, ध्यान से सुनिए हमारी बात को, तब ना आप अभी क्वेश्चन दिए तो फटाक से बना दिए कि अरे सर फर्स्ट के बाद स्वर आया तो फर्स्ट का थर्ड में चेंज हो जाएगा। तो ठीक तोड़ने का भी आपको सारा रूल बता देंगे तो अपने आप पता चलेगा, इसलिए किसी को भी घबराना नहीं है, ठीक है, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी गाड़ी जो है तोड़ने चली है संधि को, ठीक है, तो सभी लोग जो है चश्मा लगा के एकदम तैयार हो जाए क्लास को करने के लिए, ठीक है, और एकदम बर्दाश्त करके क्लास को देखिएगा, एकदम चिंता मुक्त होकर क्लास को कीजिएगा। अब मान लीजिए कि अंकल जी ने यही सवाल हमको वहां पर दे दिया बोर्ड में, ठीक है, और कहा कि तोड़ के बताना है बेटा जी, तोड़ के बताओ कि क्या होगा, ठीक, इसको तोड़ के इसको ब्रेक करके बताना है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको हम बारी बारी से बता रहे हैं तोड़ना। अभी आपको हम फर्स्ट लेटर का थर्ड लेटर में तोड़ना बता रहे हैं कि कैसे किसी सवाल को देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये फर्स्ट का थर्ड में है। फिर आपको थोड़ी देर बाद फर्स्ट का फिफ्थ में बताएंगे, फिर विसर्ग संधि का है वो बताएंगे, तो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए चिंता नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप, आपको कोई भी इसमें नया चीज नहीं लाना है, ठीक, जो आपने जोड़ने का रूल पढ़ा है वही तोड़ने का रूल है। अब जरा सुनिए हमारी बात को। आपको हमने ये जब रूल पढ़ाया था प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तो आपको क्या हम डेफिनेशन, क्या परिभाषा लिखाए थे, जरा उसको शॉर्ट में आप हमें बताइए, क्योंकि वो आपको याद होगा। तो आप कहेंगे कि सर आप लिखाए थे कि यदि फर्स्ट लेटर के बाद, जो भी होगा फर्स्ट लेटर के बाद होगा, यदि फर्स्ट लेटर के बाद कोई स्वर वर्ण आता है या तीसरा चौथा वर्ण आता है या य र ल व और ह आता है, तो फर्स्ट लेटर का थर्ड लेटर में चेंज हो जाता है। यही ना रूल आपको लिखाए थे? जी सर, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं। आपके मन में ये ना सवाल आ रहा है कि सर आपको कैसे पता चल गया ये फर्स्ट थर्ड का है, ठीक, तो वो हमको पहले से पता है। तो सर हमें कहाँ पता है, आपको भी पता चलेगा जब आपको सारा रूल हम समझा देंगे ना, तोड़ने का जोड़ने का तो आप सीख ही गए हैं, तो अपने आप देख के पकड़ लीजिएगा। पहले फर्स्ट थर्ड का कैसे पहचानिएगा, वो वाला चश्मा लगाइए। अब देखिए चश्मा आपका हम बनाते हैं पकड़ने का। अब ध्यान से देखिए, जोड़ने का तो ये रूल आप पढ़ लिए। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि सर तोड़े कैसे, वो न बताइए, वो न मेन है, बता रहे हैं। ये वाला जो रूल आपको हमने पढ़ाया, एक ही पे समझा रहे हैं, इस वजह से अगला में बहुत फास्टली हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि फर्स्ट का चेंज थर्ड में कब होता है, जब फर्स्ट के बाद ये सब आ जाता है। अब हमको इसको तोड़ना है तो बस इसको पलट देंगे, वही डेफिनेशन में पलटी मार देंगे अपने नीतीश चाचा की तरह। यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर थर्ड हो जाएगा और नीचे फर्स्ट हो जाएगा। आइन बाईगन हो गया। अब आप क्या देखिए कि आज के बाद कोई भी ऐसा सवाल मिलेगा इस प्रकार से जिसमें थर्ड लेटर के साथ अगर स्वर वर्ण रहता है, तीसरा वर्ण रहता है, चौथा रहता है या य र ल व ह में से कोई रहता है, तो 100% वह प्रथम तृतीय का सवाल है, यानी फर्स्ट थर्ड का क्वेश्चन है। आई हाँ, अगर दुनिया का कोई भी सवाल में थर्ड वर्ड रहेगा और उसके बाद स्वर वर्ण आ गया उसके साथ एकदम सटा हुआ, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ गया या य र ल व ह आ गया, तो फर्स्ट थर्ड में ब्रेक कर जाएगा। सर इस सवाल में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, इस सवाल में आप देखे होंगे कि एक
थर्ड लेटर हमको दिख रहा है द। हमको क्या एक थर्ड लेटर दिख रहा है? द दिख रहा है। द थर्ड लेटर है। समझिए, अब रूल पे आएंगे ना तो फटाक से आएगा। हमको पता है 50% आपको आया है, लेकिन यहीं पे पेशेंस बना दीजिएगा तो सेशंस हो जाएगा एकदम। 5 मिनट पेशेंस बना के रहिए। अब देखिए ध्यान से, हमको एक थर्ड लेटर दिख रहा है द। आई द दिख रहा है जी सर, द थर्ड लेटर है। कैसे पता चला सर? त थ द, त थ द। द कैमा लेटर है? तीसरा लेटर है। और द के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो द के साथ ए जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्ण विच्छेद में आपको हमने सिखाया है कि जब आप दे को अगर लिखना हो काट के तो आप द प्लस एक एक ले है तो ए लिखेंगे। लिख सकते हैं जी सर। सर कैसे? रे जैसे मान लो बच्चा कि अचिरा को हम अलग कर दिए, व को अलग कर दिए। अब दे को, दे कैसे बना होगा? तो द हलंत प्लस ए। जी सर, तो द क्या है? एक थर्ड लेटर है सर। और ए क्या है? स्वर वर्ण है। वही पलटी मार दिए रूल में, थर्ड लेटर के साथ स्वर वर्ण आ गया। जी सर, ये प्रथम तृतीय का ही है, ये पता चल गया। अब अगला स्टेप क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अब आप कहेंगे सर मान लीजिए हमको कहीं पर थर्ड लेटर मिलता, ठीक है, और उसके साथ सर स्वर नहीं मिलता, तो चेक कर लीजिए कोई तीसरा चौथा उसके साथ में है या यौन अलावा में से कोई है तो भी टूट जाएगा। तो सर आप स्वर वाला करा दिए, उस वाला में से भी करा दीजिए। करा देते हैं, चिंता नहीं करना है। अब जब हमने देखा कि एक थर्ड लेटर द मिल गया और उसके साथ एक स्वर मिल गया, बस कुछ नहीं करना है, वहीं पे जो है संधि ब्रेक कर जाएगा। बगल वाला चीज को यहां पर साइड में लिख दीजिए। बगल में क्या बना? अचिरा बना। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके प्लस लगाइए और इसके बाद क्या बचा हुआ है? वह बचा हुआ है, ये लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब शांति से समझिए ध्यान से। अब देखिए, आपने क्या देखा कि द तीसरा लेटर है और उसके साथ एक स्वर वर्ण है। द तीसरा लेटर है, उसके साथ स्वर वर्ण है। तो तीसरा कैसे बना जोड़ने में? इस पे समझिए, तीसरा कैसे बना जोड़ने में? कैसे आपने तीसरा बना दिया? तो पहला के बाद स्वर आया था, इसी वजह से ना आप तीसरा बना दिए। जी सर, अब तोड़ना है तो तीसरा को फिर से विदा करके पहला बना दीजिए। अब द का पहला क्या होता है? तो सर जी द का पहला होता है त। द का पहला क्या होता है? त। तो यहां पर द हलंत है तो त हलंत हो जाएगा। और बच गया जो स्वर वर्ण, उसको यहां पर लिख दीजिए। ये बन गया अचिरात प्लस एब, आइन बैगन। बन गया कि नहीं? जी सर बन गया, है कि नहीं? जी सर, एक बार और समझिए, कैसे हमें, कैमरा चल रहा है ना, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ये प्रथम तृतीय, फर्स्ट का थर्ड में चेंज है? बहुत सिंपल है, वही रूल जो पढ़े उसको पलटी मार देंगे। अगर थर्ड लेटर के बाद स्वर वर्ण उसके साथ में अगर दोस्ती बना के रख रहा है बस, या तीसरा चौथा या यार अलावा रख रहा है, खेल हो जाएगा वहीं पे। यहाँ पर सेम खेल हमने कर दिया। क्या कर दिया? सेम खेल हमने यहाँ पर कर दिया। ध्यान से देखिए, द है, द है, द नहीं है, दे है। दे में द हलंत प्लस ए में टूटा। द कैसे बना होगा? ठीक, कैसे बना होगा जरा बताइए। तो ये देखिए, पहला वाला में क्या आपने देखा? फर्स्ट लेटर था, उसके बाद स्वर आ गया तो आपने दे बना दिया ना, थर्ड में चेंज कर दिया। अब इसको तोड़ना है तो वापस इसको, ये नैहर से ससुरा चला गया, अब ससुरा से इसको नैहर भेजा देना है। ठीक है, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके। तो द को क्या कर देना है? फिर प्रथम में कर देना है। अब द का पहला क्या होता है? त होता है, तो त लगा दिए। ध्यान रखें कि इसमें हलंत लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब देखिए, इसको हम रफ करके एक सवाल इसी पे और देते हैं, एक सवाल और देते हैं। ये एक सवाल जरूर इससे आएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। अब देखिए, एक सवाल है दिग्गज, दिग्गज। अब ध्यान से देखिए, दिग्गज में ध्यान से देखिए, आपको हम बता रहे, घबराइए नहीं। एक सवाल है दिग्गज, इसमें तोड़ने में सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए, दिग्गज में क्या है, कैसे टूटेगा? बहुत सिंपल है। हमने आपको क्या बताया? रूल हमने आपको क्या लिखाया कि यदि, इसको ऊपर कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल आपको क्या लिखा है? रूल आपको हमने लिखाया कि यदि
तीसरे लेटर के बाद थर्ड लेटर रहना मैंडेटरी है, ठीक। और उसके बाद अगर स्वर आता है या तीसरा चौथा वर्ण आता है या य र ल व ह आता है तो वो वहीं पे ब्रेक करेगा। अब जब इस सवाल को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ठीक है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर क्लास काफी लंबा जा रहा है सर, तो 100 भी तो आ रहा है। 100 नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर क्लास में खड़ा कराया जाए तो 90 स्कोर करने वाले, अगर हम एक चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, जिनको अगर सुनना होगा तो सुनिएगा, नहीं तो आगे बढ़ा दीजिएगा, यूट्यूब वीडियो है, आपके हाथ में सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी चीज आपको बता रहे हैं कि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो आज यूट्यूब के ज़माने में क्या कि अगर हमने कहा 90 प्लस किसने स्कोर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर पता चलेगा कि 30 बच्चों ने किया है। अगर हमने कहा कि 95 प्लस स्कोर कितने बच्चों ने किया है तो पता चलेगा 17 बच्चों ने किया है। अगर हम कहेंगे 99 प्लस किसने स्कोर किया है तो यहाँ पर पता चलेगा 7 से 8 बच्चों ने किया। और अगर हम कहेंगे 100 किसने स्कोर किया है तो 2 या 3 बहुत हो गया, 2 या 3 बच्चे ने ही किया होगा। तो क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हम क्या बताना चाह रहे हैं कि 90 स्कोर 30 बच्चा कर रहा है, जब 100 की बारी आती है तो 2-3 बच्चे का ही स्कोर रहता है। तो क्या बाकी के 27-28 बच्चे मेहनत नहीं कर रहे? वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप ऊपर जाइएगा उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इन 90 नंबर लाने का जितना मेहनत है, ऊपर का 10 नंबर लाने में डबल मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए 100 1-2 का ही आता है कि नहीं? किसी भी सब्जेक्ट में जनरली आपको हम बात कहें, ठीक। अगर मान लीजिए आप 90 में 30 आ रहे हैं, लेकिन जैसी 100 की बात आती है तो 2-3 ही आते। क्यों? क्योंकि 90 से जो 100 का सफर है, आप समझिए 0 से लेके 90 के सफर में अगर मान लीजिए हमको 1 केजी मेहनत को तो हम जोख नहीं सकते, लेकिन एक बात करें, अगर 1 केजी मेहनत लग रहा है तो 90 से 100 पहुंचाने में 10 केजी मेहनत लगता है। और यही सब नहीं कर पाता, इसलिए नहीं पहुंच पाता है। तो यहां पर ये चीजें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका 1-2 नंबर कटेगा किसमें? अनुवाद में, संधि तोड़ने में। और यही थोड़ा मेहनत करके क्लास करके आप सीख लीजिएगा तो आप 100 वाले कैटेगरी में आ जाइएगा। तो ये मत समझिए कि अरे बाप रे हम संधि तोड़ने का देख रहे हैं, हमारी क्लास में तो कौनो नहीं ये टॉपिक पढ़ रहा है, तो वो सब 100 के स्कोर में नहीं है। आप हैं, इस वजह से आप पढ़ रहे हैं। यहां से यहां तक का सफर में ज्यादा नहीं 10 गुना मेहनत लगता है। 0 से 90 स्कोर करने में जितना मेहनत लग रहा है उसका 10 गुना मेहनत 90 से 100 स्कोर करने में लगता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। इसी वजह से मेहनत कीजिए। अब देखिए, जब ये चीजें आपको हमने पढ़ाया, अब इस सवाल पे आते हैं पुनः दोबारा। समझिए ध्यान से, एक सवाल में हम ज्यादा टाइम इसलिए लिए क्योंकि बाकी फर्स्ट वाला सवाल सब बहुत इजी है। अब ध्यान से देखिए, अब देख बउआ, आराम से देखिए। यहां पर क्या है कि ग है, ये एक थर्ड लेटर है। आप कहेंगे कि सर ये भी ग तो थर्ड लेटर है। बता रहे आप जो सोच रहे हैं ना वो हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर ये ग कहाँ थर्ड लेटर है? तो ग है, आधा ग है। तो आधा ग का मतलब क्या हुआ सर? ग हलंत हुआ ना जी सर। और सिंपल अगर हम ग लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ग हलंत प्लस अ। हाँ सर ये बात तो है। तो थर्ड लेटर का मतलब ही हो गया हलंत के साथ। अच्छा सर, तो सर यहां पर तो द हलंत के साथ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। इस दे को अचिरा दे को द हलंत और ए लिख नहीं सकते थे? हाँ सर, अब हो गया द हलंत के बाद स्वर वर्ण। जी सर, तो बात एक ही है। तो यहां पर वही चीज यहां पर हमने देखा, यहां पर थर्ड लेटर है। जी सर, थर्ड लेटर मिल गया? जी सर मिल गया। थर्ड लेटर के बाद देखिए तो कोई स्वर वर्ण है? नो सर, ग आधा ग है यानी ग हलंत है, तो ग हलंत के साथ तो कोई वर्ण ही नहीं है। फिर से समझिए ध्यान से, हम जान रहे आपके मन में होगा कि सर इसको क्यों नहीं ले रहे, ये भी तो ग है, ये भी तो थर्ड लेटर है, और इसमें तो सर अ भी आ रहा है, इसमें तो स्वर वर्ण भी है महाराज, तो इसको लीजिए ना। क्यों नहीं लिए हैं उसके बारे में भी बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए।
यहां पर हमने देखा कि अच्छा सर पहले इसलिए ले रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पर हमने देखा कि भैया क्या है, तो ग है, आधा ग है, यानी थर्ड लेटर है। थर्ड लेटर के बाद कोई भी स्वर नहीं है, लेकिन थर्ड लेटर के बाद फिर से ग आ गया, ये एक संयोग है। ग क्या है, तीसरा वर्ण है, तो थर्ड लेटर के बाद तीसरा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये तो कए ग्रुप का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लेटर रहे तो ग क्या है, एक थर्ड लेटर है। इसके बाद क्या है बउआ, स्वर वर्ण आया, नो सर नहीं आया, तीसरा ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड के बाद थर्ड आ गया, यहीं पे सिस्टम ब्रेक कर जाएगा, यहीं पे क्या करेगा, यही ब्रेक कर जाएगा। तो ये ग, आधा ग कैसे बना होगा, तो निश्चित तौर पे आधा क रहा होगा, तो क का चेंज आपने किस में कर दिया है, ग में कर दिया है। क्यों क का चेंज आपने ग में किया, क्योंकि क के बाद यहाँ पर तीसरा वर्ण था। तो प्रथम वर्ण का तृतीय में चेंज का रूल ही है कि यदि फर्स्ट लेटर के बाद स्वर वर्ण है या तीसरा वर्ण भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पे ब्रेक कर जाएगा, दी अलग हो जाएगा। ग आधा ग का मतलब होता है ग हलंत, तो ग हलंत का पहला क्या होता है, क हलंत, और प्लस में गज हो गया। आप कहेंगे सर उसमें तो ए लिखे थे, इसमें नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, जो बाद में रहता है वही लिखाता है यहाँ पर। ठीक, अचिरा देव वाला में ध्यान से देखिए, अचिरा देव वाला में क्या है, दे को हम लोग द हलंत प्लस ए में तोड़ रहे, तो द का चेंज कर दिए हैं त हलंत में, द हलंत का, अब प्लस में जो ए है उसी को लिख दिया, यानी बाद में तो ए ही था। आप कहेंगे सर वह था, नहीं, दे में देखिए द हलंत पहले है और ए बाद में। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर बन गया, क्या बन गया, इसका आंसर बन गया दिक प्लस गजब, ये आपका बन गया। अब आपके मन में इसमें एक सवाल था आपके मन में कि सर आपने जो दिग्गज को तोड़ दिया, ध्यान से देखिए सारा डाउट आपका क्लियर हो रहा है। तो सर आपने कहा कि ये थर्ड लेटर है, थर्ड लेटर तो सर ये भी था, अगर इसको हम ब्रेक करके लिखे तो इस ग को हम ऐसे ग हलंत अ और ज लिख सकते हैं, इस ग को ब्रेक कर दिए इसमें। तो सर ग हलंत तीसरा लेटर है और उसके बाद स्वर वर्ण आ गया, तो यहां पर भी तो सर रूल ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, करके देखिए। तो यहीं पे ब्रेक हो जाता, यहीं पे ये ब्रेक हो जाता, तो ये हो जाता दी ग क हलंत प्लस अज। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये दोनों क्या है, शब्द नहीं है। हम लोग अपना मन से नहीं ब्रेक कर सकते, ये दोनों शब्द नहीं है। कैसे शब्द नहीं है, तो शब्द का एक परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि हम लोग शब्द किसको कहेंगे, तो उसी को शब्द कहेंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। हम दिक का अर्थ होता है, गज का अर्थ होता है, लेकिन ये दिग का प्लस अज, ठीक, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये गलत है। अच्छा सर ये बात है, देखिए ये तो फिक्स है कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये फिक्स है कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, दोनों हो सकता था। लेकिन एक बात यहां से तय हो गया कि भाई वही वर्ड में टूटेगा जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, शब्द का कोई अर्थ हो। अचिरात का भी अर्थ है, एब का भी अर्थ है, इसमें नहीं अर्थ है, तो देखने से ही बाइली शब्द लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या करते थे, इस अचिरा देव को, अब यही जो अचिरा देव था, अचिरा देव, आप लोग क्या करते थे, इसको आची प्लस आदेव में तोड़ देते थे, आची प्लस आदेव। तो ये आदेव आदेव ये क्या है, आदेव आची, दोनों का कोई अर्थ नहीं, ये सब बकलेल वर्ड है, इसमें कैसे टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। ठीक, ये चीजें हैं। तो प्रथम तृतीय आपका हो गया, तो ये हो गया। अब दूसरा रूल आपको पढ़ा रहे हैं, व्यंजन संधि में 2 ही रूल पढ़ना है, ठीक है, मनिका वाले को 2 और पढ़ना है, तो ज्यादा उस सब संधि के लिए घबराना नहीं है। तोड़ने वाला जो है आपका इसी से हो जाएगा, मनिका वालों, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विसर्ग संधि तो सेमुसी मनिका दोनों का सेम है और व्यंजन एक ही सेम है, और बाकी जो एक्स्ट्रा मनिका में 4-5 बच गया है तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, आदि यन ये सब तोड़ने वाला एक प्रथम तृतीय और एक ये आपका विसर्ग संधि का आने वाला है, तो इसी पे फोकस कीजिए, काम हो जाएगा। और सेमुसी का तो इस सिलेबस में ही है। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक दूसरा रूल आपको पढ़ना था, वो था प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए इसका जो तोड़ने का
है वो बहुत सिंपल है। प्रथम पंचम का रूल आप लोग क्या पढ़ते थे? तो आप पढ़ते थे कि फर्स्ट लेटर के बाद यदि फिफ्थ लेटर आ गया, कोई भी फर्स्ट लेटर हो, जैसे क हो, और उसके बाद पांचवा लेटर आ जाए, जैसे म आ जाए, अंग आ जाए, तो प्रथम का पंचम में चेंज हो जाता था। यही ना आप पढ़ते थे? जी सर, यही पढ़ते थे। तोड़ने में क्या रूल लगेगा? सिंपल रूल है, आपको लगातार, ठीक है, लगातार का मतलब हुआ कंटिन्यूअस दो पांचवा वर्ण आपको दिख जाए, आपको कहीं पर भी दो पांचवा वर्ण दिख जाए, समझ जाइएगा कि ये प्रथम पंचम का सवाल है। जैसे अगर आपके सामने हमने प्रश्न दिया, जैसे एक क्वेश्चन कराए थे वांगमयम, हमने ये क्वेश्चन आपके सामने दिया वांगमयम। अब ये वांगमयम कैसे टूटेगा? ठीक, ये बताइए, बड़ा फेमस सवाल है, मनिका में तो चैप्टर भी है वांगमयम तप, है कि नहीं? जी सर, और सेमोसी में भी ये सवाल दाग देता है, सीबीएसई का फेवरेट सवाल है। कैसे टूटेगा जरा सा बताइए। वेरी सिंपल, ये जो है प्रथम वर्ण का पंचम में परिवर्तन, यानी फर्स्ट लेटर चेंज इनटू फिफ्थ लेटर का क्वेश्चन है। कैसे सर आपको पता चल गया? जहां पे दो ठो लगातार पांचवा वर्ण आपस में सेटिंग किए हुए बैठा हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ये प्रथम पंचम है। सर कैसे आपको पता चल गया? ध्यान से देखिए, यहां पर दो पांचवा वर्ण सेटिंग किया हुआ है। देखिए अंग, ये भी एक पांचवा वर्ण है, क ख ग घ अंग। म, ये भी एक पांचवा वर्ण है, प फ ब भ म। जी सर, दो पांचवा वर्ण है? जी सर है, बस पहला वाला में टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, तो वा लिख दीजिए। अंग का पहला क्या होता है? सर क होता है, लेकिन हलंत लगाना है, क हलंत, और यहां पर वांग मयम लिख दीजिए, आई बाईगन। अच्छा सर, हाँ सर, अब देखिए क प्रथम है, हाँ सर, म पंचम है, जी सर, प्रथम के बाद क्या आया? पंचम, तो प्रथम का किस में चेंज कर देते थे आप? पंचम में। क हलंत का अंग हलंत में चेंज हो गया, आई। जी सर, तो यहां पर आपने क्या देखा? दो लगातार पांचवा वर्ण आपको दिख जाए। कभी कभी क्या होगा कि दो लगातार पांचवा वर्ण एक ही वर्ड का रहेगा, ठीक है, जैसे इस प्रकार से लिख देता है, कभी कभी लिख देता है ए तो न, ऐसे भी सर रहते हैं क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दो पांचवा है, कोई दिक्कत नहीं। ए तो ऐसा वर्ड नहीं होता है, ये हम आपको सिखा रहे हैं। न का पहला क्या होता है? सर त हलंत होता है, बस प्लस में न लिख दीजिए, उस संयोग है कि दोनों न है, बस दो पांचवा वर्ण आपको दिख जाए, ये जो है इसको सेम टू सेम उतारना है, और पहले वाला जो पांचवा है उसका पहला में चेंज कर देना है। यही तो फर्स्ट का फिफ्थ में होके बना था, अब फिफ्थ का हम लोग फर्स्ट में कर दिए। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, व्यंजन संधि आपका खत्म हो गया। अब विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं। विसर्ग में सेमूसी हो या मनिका हो, दोनों को चार ठो रूल पढ़ना है, तो एक सवाल तोड़ने वाला इससे जुलूल आएगा। और संयोग की बात यह है कि सेमूसी और मनिका का विसर्ग संधि का टॉपिक सेम टू सेम है, ठीक है। अब चलिए जो है विसर्ग वाले में जो है आपको बताते हैं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि विसर्ग से एक सवाल तोड़ने का जुलूल आएगा, ठीक है, बहुत इजी है। अभी क्लास बना रहे तो इतना लंबा चौड़ा सरजी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको एक बार क्लास यहां तक कर लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा, तो बहुत इजीली वे में टूट जाएगा। पहला रूल पे हम 25 मिनट इसलिए लिए क्योंकि चीज समझाना जरूरी था कि आखिर में तोड़ते कैसे हैं। अब देखिए खटाखट हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी को दे देते हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रचार नहीं है, ठीक, जरूरी सूचना है। जैसा कि आप सभी को पता था कि प्रो बैच में एडमिशन इस साल के लिए, ठीक, कोई ये वीडियो अगले साल देख रहे हैं तो आप ये नहीं समझिएगा कि एडमिशन बंद है। इस साल के लिए नवंबर 2024 में ही प्रो बैच का एडमिशन बंद हो गया था, क्योंकि उसमें सीट नहीं था। तो आप में से बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका कुछ भी कंप्लीट नहीं है, अंतिम में पढ़ना चाह रहे हैं, अंतिम समय में ही आते हैं, तो लोगों का था कि सर प्रो बैच 3.2 ला दीजिए। तो अंतिम में जो है बोर्ड बूस्टर बैच आता है, जो 2 जनवरी से जिसमें क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये बैच जो है आपके सामने अब आ चुका है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए,
जितने भी वैसे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ भी कंप्लीट नहीं है संस्कृत में, या ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के ये देख लीजिए कि आपका तैयारी कितना है। अगर अह जह में है, एक होता है ना कि अह जह में, हाँ सर सही बात है, अभी ही पढ़ने आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कहेंगे कि जनवरी पूरा क्लास इस बैच में आप कर लीजिए, एक एक टॉपिक में आप फुल स्कोर कीजिएगा, ये प्रॉमिस है। ऐसा आपको तैयार कर देंगे, ठीक, एकदम ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा के, एकदम जीरो लेवल से। और यह मान के पढ़ाएंगे कि आप पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो सर इतने कम समय में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होने वाला है, कहीं इधर उधर की बातें नहीं, बस एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करना है। तो जो भी बच्चे बोर्ड बूस्टर बैच को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो गूगल प्ले स्टोर से मास्टर साहब का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, और जो पुराने ऐप में अपना क्लास चला रहे हैं, मतलब कि पुराना ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो उसको री-इंस्टॉल करके एक बार अपडेट कर लीजिएगा, आपको ये बैच दिख जाएगा। एक बात और बताते हैं कि अभी फिलहाल जो है इसका फी 249 रुपये कंप्लीट कोर्स का रखा गया है, जो बहुत ही कम है, ठीक है। इसी में सब सर्वर है, बिजली बिल है, टैक्स है, ये है वो है, सिस्टम है, बहुत मैनेजमेंट करना है, सब कंप्लीट कोर्स का ये फी है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे सर्वर में जगह कम होते जाएगा, फी में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये बात आपने 2.0 में भी देखा और बोर्ड बूस्टर में भी आप देखेंगे। तो ये हम स्टार्टिंग का लगाए हैं, तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए और अपना कोर्स को कंप्लीट कीजिए। देखिए बोर्ड बूस्टर क्या है कि सेमूसी वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी है, मनिका वाले जो छात्र हैं उनके लिए भी है, लेकिन ये बैच सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो वही लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है, तो हम सीबीएसई ओरिएंटेड ही पढ़ाने वाले हैं। तो सेमूसी ग्रुप वाले सेमूसी का ज्वाइन कीजिएगा, मनिका ग्रुप वाले मनिका का ज्वाइन कीजिएगा। किन्हीं के मन में होगा कि सर सेमूसी बुक ही पढ़ाई होगा, सिर्फ मनिका बुक ही होगा, नहीं, इसके साथ जो ग्रामर है वो भी होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक सिलेबस का होगा। बस ये ग्रुप का नाम है, जिनका कोड है 122 वो है सेमूसी, जिनका कोड है 119 वो है मनिका। तो दोनों देख लीजिएगा, ऊपर में सेमूसी का बैच है, नीचे में मनिका का है, तो देख के ज्वाइन कीजिएगा। कोई गलत सलत ज्वाइन हो गए हैं, सेमूसी वाले हैं मनिका में हो गए, मनिका का सेमूसी में हो गए, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके, या मेल आईडी मिला ही हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे बोर्ड बूस्टर का स्पेशल, तो उस पर मेल करके अपना बैच को चेंज करवा लीजिएगा। तो एक प्रॉमिस है कि ये अंतिम बैच रहता है, बहुत खतरनाक बैच है, और इससे पढ़ के खेल हो जाता है, ठीक है। प्रो बैच तो वो तो लेजेंड बैच है, लेगेसी है उसकी, ठीक, तो वो तो है ही, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये एकदम सुतली बॉम्ब है, एकदम बम ब्लास्ट हो जाएगा, देखने में ऐसे लगेगा अरे ये बच्चा स्कोर करेगा और स्कोर उसको आ जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स का फी है, कोई बड़ा फी नहीं है, 249 रुपये में आपका पूरा संस्कृत का सिलेबस एकदम जीरो लेवल से लाइव क्लास के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फायदा ये रहेगा कि डेली क्लास कीजिए, जो काम दिए उसको कीजिए, आलस मत कीजिए, और देखिए आप संस्कृत में स्कोर कर जाएंगे। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैच को जुलूल ज्वाइन कीजिएगा। और देखिए ये जो बोर्ड बूस्टर बैच है, जिसमें 2 जनवरी से क्लास स्टार्ट होने वाला है लाइव, तो ये बैच आप सभी के डिमांड पर ही हम ला रहे हैं। आप सभी व्हाट्सएप पे पूछते रहते थे प्रो बैच बंद होने के बाद कि सर नया बैच कब आएगा, नया बैच कब आएगा, तो सबको हमने मैसेज में ये रिप्लाई दिया था कि दिसंबर में आएगा। तो दिसंबर में ये बैच आ गया है, ठीक है। चलिए अब विसर्ग संधि को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब विसर्ग संधि में क्या है कि सबसे पहला आपको उत्वम संधि पढ़ना था, ठीक, इससे तोड़ने या जोड़ने का एक सवाल फिक्स आएगा। तो आप देखते क्या थे कि इसमें 2 रूल पढ़ना रहता था। जैसे एक सवाल देता था कह प्लस अपी, तो आप कहते थे अरे बाप रे, कह प्लस अपी, ठीक, अपी, कह प्लस अपी, तो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, अ विसर्ग और फिर अ आ गया, तो ये बन जाता था ओड। अच्छा सर, हाँ, तो आप इसको बना देते थे कोड पी। कोड पी नहीं पढ़ते, कॉपी पढ़ते, लेकिन हम याद रखने के लिए आप सभी को ऐसे बताते कि कोड पी पढ़िए। तो जोड़ तो आप बड़े आसानी से लेते थे, कोड पी, हाँ सर, जोड़ तो आसानी से लेते थे, कोड पी, ठीक। लेकिन जब आपके अंकल जी यानी सीबीएसई चाचा जी यही दे देते थे, तब आप लोग का जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता था कि सर जी तोड़े कैसे। अब बहुत इजी है, कैसे तोड़िएगा बताते हैं, ध्यान से देखिए।
जब भी आपको इस प्रकार से सवाल है कोड पी, ध्यान रहे कॉपी पढ़ते हैं, ये ड जो है ये योगवाह है, ये साइलेंट रहता है, ये ड नहीं है एस है, लेकिन छूटे नहीं इस वजह से उच्चारण में बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोई ये नहीं कहिएगा कि सर गलत पढ़ा रहे। अन्योपी जिसको आप लोग इस प्रकार से लिखते थे अन्योडपी, अब इसको ब्रेक करना रहे, कैसे ब्रेक करेंगे याद रखिएगा। अगर आज के बाद आपको इस प्रकार से दिखे ओ रहे और उसके साथ एस रहे वही ड, तो आप क्या कीजिएगा ब्रेक कर दीजिएगा वहीं पे। कैसे? सिंपल, यहां पर देखिए ये दिख रहा है जी सर और एस दिख रहा है, बस इसको गायब कर दीजिए। अगर ये दिख जाए तो आप कहेंगे सर आप तो ऐसे लिखे हैं, यहां पर तो ऐसे है, एक ही चीज है, ऐसे है। आप इसको गायब कर दीजिए, इसको गायब कर दीजिए, आप इसको गायब कर दीजिए। कर दिए जी सर। जो इधर है उसको इधर लिख दीजिए, लिख दिए सर। विसर्ग लगा दीजिए, लगा दिए सर। प्लस लिख दीजिए, लगा लिख दिए। और लगा दीजिए और जो लिखा हुआ है वहां पर उसको लिख दीजिए पी आई। हाँ सर एक बार और देखिए सिंपल। हमने क्या किया, हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, आप ये देखिए कि ये कहां पे है, ठीक है, ये और ये एक ही चीज है। ये शॉर्टकट में हम लोग आजकल लिखते हैं इस प्रकार से, नहीं तो असली में ऊपर वाला ही, बोर्ड में ऊपर वाला भी दे सकता है, कोई वो क्या बड़ी बात है। अब ध्यान से देखिए, आप क्या कीजिए इसको गायब कर दीजिए, आई बाई गन, इसको गायब कर दीजिए। कर दिए आप गायब? जी सर कर दिए। जो इधर लिखा है उसको यहां पर लिख दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए, लगा दिए सर। प्लस लिख दीजिए, लिख दिए सर। और जोड़ दीजिए, जोड़ दिए सर। और जो यहां पर बच गया उसको लिख दीजिए, आई। हो गया सर। ऊपर वाला में करें, करिए। ऊपर वाला में क्या था, सवाल क्या था, ध्यान से देखिए सवाल क्या था। सवाल था हमारा कॉपी, उसको हम लोग कोड पी पढ़ते हैं, ये सवाल था। अब हमें क्या करना है, इसको गायब कर देना है। सर कर दिए। आप लोग 10वां में आ गए, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, हमको पता है लाइव नहीं चल रहा है। लाइव चलता तो आप लोग कहते सर कैसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है सर, जरा बताइए सर, देखिए कैसे हो रहा है। क्या बोले, इसको और इसको गायब करना है, गायब कर देना है, मिटा देना है। जी सर। क्या बच गया सर, क बच गया, विसर्ग लगा दीजिए, प्लस में अ लगाइए और जो बच गया वो लिख दीजिए। हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये रूल है। तो अगर ओड वाला तोड़ने का रहेगा तो आप इसी तरीके से तोड़िएगा। तो उत्पम में आपको 2 रूल हम पढ़ाए थे जोड़ने का। एक तो ओड वाला को जोड़ने का कि अ विसर्ग अ रहता है तो उसको हम लोग ओड बना देते हैं, ठीक है। अब एक रूल और पढ़ाए थे जो आपके ध्यान में होगा, उसको कैसे तोड़ते हैं वो आपको यहां पर हम बता रहे हैं। अ वाला पैटर्न, ये कोड पी, अन्योड पी, ओड पी वाला, तो उसको तो आप बड़ा इजीली तोड़ रहे हैं। इसमें दूसरा क्या पैटर्न आता है सो समझिए। ये तो पहला नियम था जिसमें आप तोड़ दीजिएगा। दूसरा क्या है उत्पम में, उत्पम में ये हुआ कि ओ के साथ, ये ध्यान में रखिएगा, ओ के साथ आपको तीसरा चौथा पांचवा या पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल ह आपको मिले, य र ल व ह, य र ल व ह आपको मिले, तो जो है किस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे, ये दूसरा रूल है। जैसे इसमें सवाल था, एक सवाल है ततो जंबुका, ततो जंबुका, ये सवाल था। अब देखिए ये सवाल जो है ये बोर्ड परीक्षा में आपसे कई बार पूछा गया है। ये भी सवाल उत्पम संधि पे टूटेगा। आप कहेंगे सर कैसे, उत्पम संधि में तो सर आपने ये वाला बताया कि सर कोड पी या न्योड पी, ये तो बड़ा आसानी से तोड़ देंगे। उत्पम संधि में 2 रूल हम आपको पढ़ाए थे, तो पहला तोड़ेंगे, दूसरा क्या है कि आप देखिए जहां भी ओ का उच्चारण है और उसके बगल में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। तीसरा वर्ण कहने का मतलब जैसे त थ द तीसरा है, क ख ग तीसरा है, और य र ल व ह हो, तो समझ जाइएगा कि भूतनी वाला वहीं पे ये जो है टूट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप जब देखिएगा तो यहां पर उच्चारण करके देखिए, ततो,
हाँ सर, तो आ तो रहा है, आ रहा है कि नहीं? जी सर। तो वो आ रहा है जी सर। और जम्बुका, ठीक। अब अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहे, ध्यान से देखिए, ये तो हम उतना डिटेल में बता रहे हैं, आपको पहले से पता है। ध्यान से देखिए, ये त को हमने त लिखा, ये जो तो है इसको त हलंत ओ लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अरे तो है, क्या आ रहा है? तो त हलंत और ओ वर्ण विच्छेद कर दिए जी सर। और बाकी चीज को जम्बुका लिख दीजिए। अब देखिए, ओ दिख रहा है जी गुरुजी, उसके बाद ज दिख रहा है। ज क्या है? तीसरा है, तो च छ ज तीसरा है। सर जरूरी थोड़ी नहीं तीसरे होगा, चौथा भी हो सकता है। यहां पर इस सवाल में नहीं है, किसी सवाल में चौथा भी आ जाएगा, पांचवा भी आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान में रखिए कि ओ मैंडेटरी है, उसके बाद तीसरा रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे, य र व ह रहे। सीधा क्या करना है, समझ जाना है कि उत्तमम का ये दूसरा रूल है, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कैसे करेंगे? तो इतना डिटेल में आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, ठीक है? बस आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ठीक है? ततो ओ है, बस यहीं पे ततक साइड कर दीजिए जी गुरुजी, विसर्ग लगा दीजिए जी गुरुजी, और प्लस में जम्बुका चपका दीजिए। आई बाईगन हो गया, ठीक है? हो गया कि नहीं? जी सर। ततः प्लस जम्बुका, कुछ नहीं। ओ के बाद आए, बस ये जो ओ है यही ना काल है, इस भूतनी वाला को हटा दीजिए, हटा दीजिए, प्लस यहां चपका दीजिए। यहां पर आपने हटाया, प्लस यहां चपका दीजिए, यहां विसर्ग चपका दीजिए, विसर्ग संधि का है। अब जोड़ के देख लीजिए, उत्तमम के दूसरा रूल पे ये बन जाएगा। उत्तमम के बाद दूसरा रूल आपको पढ़ना है, वो रुतबम संधि। चाहे आप मनिका के हो या सेमुसी के हो, विसर्ग में सब कॉमन पढ़ना है। रुतबम संधि, रुतबम संधि में क्या था रूल? तो विसर्ग को र करने का नियम, विसर्ग को र करने का नियम, र करने का नहीं, र हलंत करने का नियम। यानी आप उसमें क्या कर देते थे? विसर्ग का र हलंत में चेंज कर देते थे, ठीक। तो जो है आपको विसर्ग, रुतबम का मतलब क्या हुआ? रुतबम संधि का मतलब विसर्ग को र हलंत करने का नियम, ठीक। कि विसर्ग को आप र हलंत में बदल देते थे। अब बदला पहले से रहेगा, आपको वापस लेना है, ठीक है? तो कैसे आप पहचानिएगा कि कोई सवाल रुतबम संधि का? वेरी सिंपल, दो प्रकार से आप पहचानिएगा रुतबम संधि का सवाल। पहला तो इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा, और दूसरा आपको इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा। देखिए, इसमें कोई क्लास नहीं है, ठीक है? क्लास नहीं मतलब सर इसका लेबल नहीं, लेबल है। ये जो संधि विच्छेद का क्लास हो रहा है, पहले का जमाना में क्या पैटर्न था? आज से 2 साल पहले पढ़ाते थे, तो जो भाई बहन पढ़ते थे वो खुद से संधि विच्छेद कर लेते थे। लेकिन आज आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण ये है कि YouTube का जमाना आ गया है, और YouTube का जमाना आने से क्या हुआ है कि बच्चे लोग जो है YouTube पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो सर ये कोई गलत बात थोड़ी है, तो और अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए, कुछ काम कोशिश कीजिए कि आप लोग भी करें। चलिए, संधि तोड़ना तो काफी टफ चीज था, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोग मैथ में मान लीजिए 100 सवाल आपको टीचर ने दिया, आपसे उसमें 80 बना, 85 बना, तो कोशिश कीजिए कि जो 15-20 नहीं बना पहले वो खुद से बनाइए, तब उसका सॉल्यूशन देखिए। नहीं तो क्या होगा कि दिमाग जो है बउआ बंद होता चला जाता है, ठीक। पहले आप सोचिए कि कम में चीज में कितना बच्चा सब सोच लेता था, लेकिन आज धीरे धीरे वो चीज सुकुर रहा है। हम लोग को किसी भी चीज पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो जिंदगी में दिक्कत हो जाता है। एकदम हर फील्ड में, चाहे मैथ में, साइंस में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप जब मेहनत कीजिएगा उसको, तब जाके उस चीज सीखिएगा तो जीवन भर के लिए वो काम आएगा, ठीक है? तो एकदम अब दिमाग शांति से लगाइए। 2 इस प्रकार का सवाल आपको जो है बउआ मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, आप एक चीज देखिए कि आपको ऊपर में रेफ लगा हुआ दिखे, ये जो होता है रेफ का चिन्ह होता है, जैसे चतुर्वादने में। तो जब भी आपको दिख रहा है, मतलब समझ जाइए कि र हलंत का रेफ हुआ है। यह आपको हमने पढ़ाया था कि र हलंत का चेंज किस में हो जाता है? ये वाले रेफ में हो जाता है। ये आपको हमने रुतबम संधि में पढ़ाया था। अब क्या करना है? इसको हटा देना है, ठीक। तो बस जब भी आपको इस प्रकार का दिखे, इसको हटाइए, इसके पहले वाला जो शब्द है उसमें विसर्ग लगा के प्लस कर दीजिए।
अरे सर, तो सर ये रेफ कहाँ गया? रेफ का ही तो र हलंत में चेंज हो जाता था। अच्छा सर, ये बात है। तो किसका? विसर्गे का ना र हलंत होता था, विसर्ग को र हलंत करने का नियम। तो नी प्लस बल, विसर्ग से पहले ई आ गया, उसके बाद प फ ब, तीसरा वर्ण आ गया। वो तो आप इसको जोड़ना जानते थे जी सर। तो जोड़ने में क्या होता था? र हलंत होता था, र हलंत का रेफ लग जाता था चतुर्वादने में। तो बस आपको रेफ हटाना है, यहीं पे विसर्ग लगा के प्लस कर देना है। दूसरा पैटर्न क्या है कि आपको र दिखेगा। जी सर, र दिखेगा, बस वहीं पे समझ जाइएगा कि र जो है यही जो है चेंज हुआ है। पहला ये है, ज्यादातर इसी पैटर्न पे सवाल देता है रुतबम में, और नहीं तो आपको इस प्रकार से देगा निराशा। अब देखिए, जहां पे आपको र दिख जाए बस समझ जाइए कि यहां पर रुतबम होना ही होना है। ठीक है, एक हम बताएंगे, जिनके मन में वो डाउट आ रहा है बताएंगे, घबराइए नहीं। अब देखिए, नी को अलग कीजिए। जी सर, नी को अलग कीजिए। रा आपको दिखा, बस इसको छोड़िए, उधर कर दीजिए, प्लस में सा लिख दीजिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए, विसर्ग का र हलंत होता है ना कि रा होता है। अब रा को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? र हलंत प्लस आ होगा। जी सर, समझिए ध्यान से, इसको फिर से समझिए। पहला वाला पैटर्न तो आप बहुत इजी समझ गए कि रेफ हटाइए, विसर्ग लगाइए, कोई दिक्कत? नो सर। अगला पैटर्न क्या है समझिए उसको ध्यान से। ठीक है, पैसा खत्म, भौजी नाचे झमाझम, सबके रेटिना पे बैठी है र हलंत की कैटरीना। ठीक है, सब खुश हो जाता है, इमरान हाशमी का दामाद सब है। निराशा, अब इस निराशा को हम लोग आशा में बदल देंगे। कैसे? तो निराशा को हम ऐसा लिख सकते हैं, रा को ऐसे लिख सकते हैं, र हलंत प्लस आ। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही र हलंत कैसे बना होगा? तो यही विसर्गे का न र हलंत हुआ होगा। यही बात हम कह रहे हैं कि दिमाग जैसी बोलते हैं, कैसे हुआ होगा? अरे महाराज, विसर्ग को न र हलंत करने का नियम था, तो विसर्ग को र हलंत में बदल देते थे। अब र हलंत में बोर्डे वाले अंकल बदल के दे रहे हैं, तो हमको विसर्ग में बदलना है। अब हम र हलंत का क्या करेंगे? विसर्ग में चेंज कर देंगे। कर दीजिए, नी विसर्ग प्लस आशा, आई बैगन, बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? जी सर, बन गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जी, आप जो अचिरा देव वाले में बताए हैं, अब आप फंस गए सर। वहां पे भी तो सर, यहां पर क्या था? वहां पर भी तो सर जी, वहां पर भी तो र था, तो सर यहां पर प्रथम तृतीय क्यों लगा? तो इसलिए लगा कि फिर वही रूल लागू हो जाता है कि हम जो दो शब्दों को तोड़ रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए। आए भाई, हम लोग कुछ भी तोड़ देंगे तो उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे इसका र हलंत पे तोड़ने पे आता है आची प्लस आदेव, ना आची का अर्थ है ना आदेव का अर्थ है। ठीक है, तो घबराइए नहीं। और उसके बाद जो क्वेश्चन सब आपको हमने बुक में दिया है, चाहे आप, हाँ, ये वाला बुक भी बहुत बच्चे बना रहे हैं, जो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो भी बुक नहीं लिए हैं, तो जनवरी भर का टाइम है, पूरा इस बुक को बना लीजिएगा पूरा दिन लगा के, तो एक भी प्रश्न किसी सब्जेक्ट में आपका बोर्ड में नहीं छूटेगा, इस बात का प्रॉमिस है। अमेजॉन पर ये बुक मिल रहा है। अब जैसे इसी बुक में हमने आपको जो संस्कृत का सैंपल पेपर दिए हैं, तो संधि में हमको लगता है कि जितना भी संधि आपको दिए हैं उसमें से ही 5 संधि दिखने वाला है। तो जब आप बोर्ड में जाइएगा तो क्वेश्चन आप देखिएगा तो कोई नया वर्ड नहीं आएगा, जो क्लास का वर्ड है, जो इस बुक का वर्ड है, यही सब वर्ड आपके सामने रहेगा। तो ज्यादा आपको मुश्किल नहीं होने वाला है। तो रुतबम संधि में आप तोड़ दीजिएगा, मेन रुतबम में रेफ वाला ही आता है। अब उसके बाद जो है वो है, एक है सतवम संधि, ये लास्ट हम पढ़ाते हैं, लोप को छोड़ दीजिए, वो उसको गिनती ही नहीं कीजिए, बताएंगे वो भी, वो बहुत इजी होता है। सतमम संधि, इसमें आप क्या देखते थे कि जो विसर्ग रहता था, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, विसर्ग को स हलंत करने का नियम, ये वाला स, ये वाला स या ये वाला स करने का रूल पढ़ाते थे। नहीं पढ़ाते थे जी कि विसर्ग को स कर देना है। जैसे इसमें हमें यहां पर क्वेश्चन कराते थे, सतवम में पता नहीं हर बच्चे को दिक्कत होता है, जबकि हमको सबसे इजी संधि यही लगता है। सर कैसे? अब बताते हैं आपको। एक प्रश्न था कह प्लस चन जोड़ने का, तो आपको क्या पढ़ाए थे कि भाई विसर्ग है, उसके बाद च है, तो विसर्ग का आधा तलाबे स हो जाएगा, तो ये बन जाता था, क्या बन जाता था? क्वेश्चन बन जाता था। आई, हाँ सर आप पढ़ाए थे।
पढ़ाए नहीं थे? जी सर। इसमें आपको हम क्या रूल पढ़ाए थे? ये रूल पढ़ाए थे कि यदि विसर्ग के बाद आपको आधा तलाबे स रहे, च रहे या छ रहे, तो विसर्ग का आधा तलाबे स में चेंज हो जाता है। उसी रूल के हिसाब से ये सवाल बना, कह प्लस चन क्या बना रे बउआ? विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग का आप तलाबे स आधा में चेंज कर दिए। अब मान लीजिए अंकल जी यही वाला दे देंगे, जी सर, और कहेंगे तोड़ के बताना है। वेरी सिंपल, जब भी आपको किसी भी प्रश्न में आधा 100 दिख जाए, जैसे हमको इस प्रश्न में आधा 100 दिख रहा है, देखिए कि उस आधा 100 के साथ च या छ लगा हुआ है। जी सर लगा हुआ है, च लगा हुआ है, बस समझ जाइए कि वो विसर्ग का स हुआ है, बस स को विसर्ग बना दीजिए, आपका कहानी हो गया खत्म। आइन बाईगन जोड़ के देख लीजिए, है कि नहीं? दाया जी सर, अभिजीत जी सर। एक बात ध्यान में रखना कि ये तलाबे स आधा कैसे बना अभिजीत? सर जरूर विसर्ग का स हुआ है, तो सिर स को स को क्या करना है? विसर्ग बना देना है। सतवम में क्यों दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है बहन भाई? नो सर कोई दिक्कत नहीं, अब तो मजे मजे में है, बन जाएगा, घबराइए नहीं। ध्यान से देखिए, ये आपने देखा सर, एक बार और बता रहे, अब दूसरा रूल देख लीजिए। दूसरा रूल आपको पढ़ाए थे कि विसर्ग के बाद यदि तो थ या आधा दंती स रहता है तो विसर्ग का आधा दंत स में चेंज हो जाता है। इसी रूल पे एक सवाल था, इतः प्लस तावत, तो आपने देखा अरे विसर्ग के बाद तो आया तो आप क्या कर देते थे? विसर्ग का आधा स में चेंज कर देते थे। अब हमको आधा 100 के साथ तो दिख रहा है, रे महाराज आधा 100 के साथ तो दिखे, थ दिखे या 100 दिखे, समझ जाइए कि विसर्ग का स में चेंज हुआ है। फिर उसको क्या कीजिए? 100 को विसर्ग बना दीजिए, बस सिंपल। सर बस वहीं पे तोड़ दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि एक बात गारंटी लीजिए कि आपको इसका एक और छोटा ट्रिक बताते हैं तोड़ने का, बस एक अगला बताने दीजिए। तीसरा रूल आपको इसमें हम बताए थे कि ट ठ या आधा मूर्धन्य स दिखे तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे इस पे सवाल बताए थे धनु प्लस टंकार, बताए थे कि नहीं? जी सर। तो विसर्ग के बाद ट आ गया तो विसर्ग का आप आधा स कर देते थे, धनुष टंकार में कर देते थे कि नहीं? जी गुरुजी। अब आधा स के बाद ट दिख रहा है, सर आप तो कह रहे 100 हलंत लिख लीजिए इसको, आधा 100 हलंत लिखिए, आधा 100 एक ही चीज है। अगर हम इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे एक ही चीज है, दोनों एक ही है। विसर्ग के बाद ये 100 के बाद ट दिख रहा है, बस यही 100 विसर्ग बना होगा, बस सिंपल इसको विसर्ग कर दीजिए। आई बाईगन। अब देखिए बउआ, सिंपल ट्रिक सीखिए सतमम का। जब भी आपको आधा 100 दिख जाए, ध्यान में रखिए, आधा 100 दिख जाए, ये तलाबे स का आधा स है, ये दंत स है, ये मूर्धन्य स है, ये तीनों स दिख जाए, बस इसी को विसर्ग बना देना है और कुछ नहीं करना। जैसे सवाल था कश्चन, ट्रिक देख लीजिए, बस कश्चन अगर इसको तोड़ने के लिए दे दे अंकल जी हमारे सीबीएसई वाले, तो आप देख लीजिए क्या है, आधा स है, बस इसको विसर्ग बना दीजिए। आई बाईगन लीजिए, हमको बस आधा 100 दिखना चाहिए, बस ये ध्यान में रखिए। इतस्तावत आधा 100 दिखा, हुरले न फुरले, बस विसर्ग लगाइए आधा 100 के जगह, बाकी चीज को उसी प्रकार से लिख दीजिए, तावत। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए अंतिम संधि आपको पढ़ाते हैं लोप संधि, जिसका बोर्ड में कम ही सवाल देखने को मिलता है ब्रेक करने में। क्यों? क्योंकि लोप संधि में क्या होता है कि लोप संधि का जो प्रश्न होता है उसमें कुछ स्पेस दिया रहता है। जैसे अगर हमें तोड़ना होगा तो इस तरीके से लिखेगा सूर्य उदेति, तो जिसमें भी थोड़ा सा भी स्पेस दिया रहेगा, आप समझ जाइएगा सूर्य उदेति, थोड़ा सा भी स्पेस दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो लोप संधि का प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न होगा, लेकिन 98% चांस है कि लोप संधि का प्रश्न है। बस दोनों को छिटकाइए, यहां विसर्ग लगाइए, प्लस लगा दीजिए, हो गया। फिर जोड़ के देख लीजिए कि वो लोप संधि का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3 रूल आपको पढ़ाए।
लोप संधि का जैसे ये प्रश्न है, स करोति, तो आपको लोप संधि में एक रूल हम पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? आज दीर्घीय कार लग रहा है, हिर्सी कार लगेगा। स करोति आपको हमने पढ़ाया है स और ऐसा के बाद, पढ़ाया है कि नहीं? जी सर। तो आप ये देखिएगा कि बीच में स्पेस दिया हुआ है तो समझ जाइएगा लोप संधि है, बस आप वहां पर लिख दीजिएगा अपना, बस बात खत्म। ये ट्रिक हो गया। तो आज के क्लास को करने के बाद और फिर जोड़ के देख लीजिएगा लोप संधि के रूल पे वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो आज के क्लास को करने के बाद हो सकता है कि 35-40 मिनट का क्लास बना हो, लेकिन यह है कि आज के क्लास को करने के बाद आप लोग को बउआ बहुत मजा आया होगा। जी सर आया है। अब जो है हमको नहीं लगता है कि संधि तोड़ने में आपको दिक्कत होगा, बहुत हद तक आपका दिक्कत दूर हो गया है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस बना लीजिएगा तो जो छोटी मोटी समस्या है, ठीक है, लड़की मैं साउथ दिल्ली की छोटी मोटी संधि से नहीं डरूंगी, ठीक है, तो एकदम छोटी मोटी संधि से नहीं डरना है, एकदम जो है बेहतर क्या हुआ, एकदम बेहतर जो है अपना तैयारी करते रहना है, ठीक है। तो काफी ज्यादा आपको मजा आ गया है कि नहीं? जी सर। और दिक्कत नहीं होगा, हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का वीडियो यहाँ पर अपलोड है, धीरे धीरे और अपलोड हो जाएगा, इसलिए घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से आप देखेंगे थोड़ा बात इधर उधर भी हो गया है, नहीं पढ़ाए तो ठीक ही है मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि हेल्थ डाउन रहता है तो वर्ड फंस जाता है, कुछ वर्ड बोलना चाह रहे हैं, बुला कुछ और रहा है, जुमा में ही रह जाता है, बोलो जुमा केसरी, ठीक है। चलिए, और बोर्ड बूस्टर का जानकारी दे देते हैं कि जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी पढ़ाई वगैरह नहीं किए तो अंत में बोर्ड बूस्टर बैच जो है आपके लिए ही आया है, तो ज़बरदस्त इससे जुड़िए, सब जो है आपका खेल हो जाएगा। पूरा जनवरी क्लास कीजिए, 2-3 घंटे रोज मेहनत कीजिए, और जो पहले से कुछ पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए तो और कम समय में हो जाएगा, और अपना तैयारी को ख़त्म कीजिए, मज़ा आ जाएगा। ये नहीं है कि आपको यहाँ से पढ़ के लगेगा कि अरे गलत जगह पे पढ़ रहे, एकदम बढ़िया जगह है, ठीक है। आप अंत में बहुत बच्चे आते हैं 2 दिन पहले 1 दिन पहले कहते हैं अरे बाप रे मैंने ऐसा चैनल मिस कर दिया, ठीक, तो ऐसी बात ना हो जाए कि आपने मिस कर दिया हो, तो एकदम जो है ज्वाइन कीजिएगा। और जो बुक की बात है तो ये भी बुक अब लॉट में 600 पीस के लगभग ही बच चुका है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो अब प्रिंट नहीं होगा, तो जो नहीं लिए हैं लेके इसको बना लीजिएगा, बहुत सस्ती किताब है। ये है कि पूरा जनवरी भर बैठ के इसके सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका बोर्ड परीक्षा में हो जाएगा, बस यही कहेंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। और बोर्ड बूस्टर बैच आपके डिमांड पे आ ही गया है, कोई दिक्कत रहेगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ऐप से रिलेटेड टीम जो है आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। तो फिर कोई समस्या है कोई टॉपिक में और तो बताइएगा कमेंट में, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। संधि तोड़ने का ज़्यादा समस्या था तो हम यहाँ पर एक वीडियो बनाए हैं। थैंक यू बच्चों। हाँ, वही पुराना डायलॉग अंत में कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। बाबू सोना अगर पाल रखे हैं, क्योंकि आप खर्चा कर रहे हैं इसलिए बाबू सोना है, तो बहुत अच्छी बात है। आप पाल रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कीजिएगा जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। अंकल जी वीडियो देख के डर जाए, धोती उनका खुल जाए और अंकल जी गिर जाए। अंकल जी नमस्कार। थैंक यू बच्चों।